देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मेहनत करते थे, उससे जरा सा भी कम मेहनत नहीं की, पूरी मेहनत की है। लेकिन यदि वो भी रहते तो हमारे पास 2 स्टार प्रचारक होता। अभी इस चुनाव में भी हमारे पास एक ही स्टार प्रचारक है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। 21 दिसंबर को आरजेडी ने अपनी एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुए हार को लेकर चर्चा की जाएगी और कारणों का पता किया जाएगा। इस बैठक में आरजेडी के जीते हुए और हारे हुए सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले आरजेडी के बड़े नेता भोला यादव, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाते हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल इसी 21 दिसंबर को होने वाली आरजेडी की बैठक पर वो बात कर रहे थे और बात के दौरान वो कहते हैं कि राजद के पास इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टार प्रचारक था और इसी वजह से राजद इस बार चुनावी मैदान हार गया। वो सीधे सीधे कहते हैं कि एक तरफ जहां एनडीए 36 हेलीकॉप्टरों की सवारी कर रहा था, उसके बड़े बड़े मंत्री और धुरंधर जो थे, बड़े नेता सभी चुनावी सभाओं में जुटे थे, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी केवल और केवल तेजस्वी यादव के भरोसे मैदान में अकेले हेलीकॉप्टर के साथ डटी हुई थी और तेजस्वी यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वोटरों को अपनी तरफ खींचाई। लेकिन उनके इस बात में एक और बात ध्यान देने वाली है कि आरजेडी ने अपने स्टार प्रचारकों की एक बड़ी सूची जारी की थी, जिसमें तेजप्रताप यादव भी स्वयं शामिल थे। लेकिन तेजप्रताप यादव का यहां पर भोला यादव कोई नाम ही नहीं लेते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि आरजेडी के पास केवल और केवल एक ही स्टार प्रचारक थे और वो थे तेजस्वी यादव। यानी कि सीधे सीधे आरजेडी अब तेजप्रताप यादव को साइड कर रही है और स्टार प्रचारक भी वो आरजेडी का उन्हें नहीं मानती है। वो कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल में नहीं होते, जेल से बाहर होते, तो आरजेडी के पास 2 स्टार प्रचारक होते। यानी कि तेजप्रताप यादव को आरजेडी अब अपना स्टार प्रचारक मानती ही नहीं है, बल्कि लेकिन अगर चुनावों में देखा जाए तो तेजप्रताप यादव कई जनसभाएं अपने प्रत्याशियों के लिए उन्होंने की थी। जाहिर तौर पे तेजस्वी यादव ने ज़्यादा की थी और वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे। लेकिन तेजप्रताप यादव का सीधे सीधे तेजप्रताप यादव को स्टार प्रचारक से की लिस्ट से निकाल देना आरजेडी अब ये दिखा रहा है कि आरजेडी में अब जो वर्चस्व है वो तेजस्वी यादव का काफी ज्यादा बढ़ गया है। यहीं भोला यादव नहीं रुकते हैं, वो थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं और कहते हैं कि अगर लालू यादव जेल से बाहर होते तो यहां पर सत्ता का जो खेल था वह कुछ और होता। बिहार की राजनीति में इस बार आरजेडी सत्ता पर काबिज होती, लेकिन लालू यादव के जेल में रहने से आरजेडी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सुनिए लालू प्रसाद के हनुमान भोला यादव और क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मेहनत करते थे, उससे जरा सा भी कम मेहनत नहीं की, पूरी मेहनत की है। लेकिन यदि वो भी रहते तो हमारे पास 2 स्टार प्रचारक होता। अभी इस चुनाव में भी हमारे पास एक ही स्टार प्रचारक थे, जिसके चलते एक तरफ 36 हेलीकॉप्टर चल रहा था और एक तरफ हमारी 1 हेलीकॉप्टर चल रही थी। तो निश्चित तौर से दोनों लीडर यदि रहते तो हम समझते हैं एक क्षेत्र में जहां एक प्रोग्राम हुआ है वहां 2 प्रोग्राम होता तो रिजल्ट इससे और बेहतर होता। लालू यादव होते तो नतीजा आपके पक्ष में और अच्छे से आता। देखिए, वही बात हम कहना चाह रहा हूं, यदि चुनाव प्रचार में हमारे अकेले नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जितना मेहनत किए और जितना कोशिश किए, उस हिसाब से पोलराइज करने का पूरा प्रयास किए अपने वोट को, तो उसमें बहुत हद तक सफलता मिली। यदि वो रहते वोट और जुड़ता और निश्चित तौर से और सफलता बेहतर होता। तो अभी आपने भोला यादव का वो बड़ा बयान सुन लिया, जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार के चुनाव में अकेले पड़ गए थे, जिस वजह से एनडीए फिर से सत्ता काबिज करने में कामयाब रहा। हालांकि वो यहां पर फिर से आरजेडी के अपने उसी पुरानी बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर प्रशासन ने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो अकेले तेजस्वी यादव के मैदान में होने के बावजूद आरजेडी सरकार में होती, महागठबंधन सरकार बनाती। तो ये एक बड़ा बयान है जो कि आरजेडी के एक बड़े नेता भोला यादव, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के अब हनुमान कहे जाते हैं,
उन्होंने ये बयान दिया है और सीधे सीधे स्टार प्रचारक के तौर पे आरजेडी में सिर्फ और सिर्फ अब तेजस्वी यादव हैं, यह आरजेडी अब साफ करने लगी है। तो फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल एचएस बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।